कांग्रेस में खींचतान की खबरें लगातार तूल पकड़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में बयान देकर सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि मामले पर सफाई पेश करने के बावजूद दिग्विजय सिंह सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि बीजेपी और आरएसएस जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठने का मौका देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनके बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी तेज हो गईं। कांग्रेस नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान कुछ गलत नहीं था जो हमने अंदर सुना। बाहर उन्होंने क्या बोला हो आपको ही बोला होगा, कुछ गलत नहीं बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी अपने जो भी उन्होंने बोला है उसका जवाब वो खुद ही देंगे। हमें जो डिस्कस करना था कल CWC में हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया है। कैसा मनरेगा वाला एजिटेशन आगे लेके जाना, कैसा लोगों तक बात पहुंचाना, कैसा मजदूर विकृत करना, कैसा स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड रूरल एरिया मजदूर विकृत करना। दिग्विजय सिंह ने संगठन की ताकत का जीवंत उदाहरण देते हुए राहुल गांधी को सीख भी दी है। हालांकि संघ की तारीफ को लेकर सियासी गलियारों में ये बात उनकी चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा है कि उन्हें राजनीतिक समझ तो आई, पर देर से आई। दिग्विजय बाबू को राजनीतिक अकल बहुत दिन के बाद आ रही है कि भाजपा संगठन क्या मजबूत है। अच्छी बात है, लेकिन उनकी नसीहत जिनको लेना है ये भी उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को सुनते नहीं है। देखिए, जो पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, एक साधारण कार्यकर्ता को भी उतनी इज्जत मिलती है जितने सर्वोच्च कार्यकर्ता को। वही पार्टी हमारे यहाँ वो देश में या दुनिया में तरक्की करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की देखिए, हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस में ये निश्चित है कि उनका जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, उसको गांधी परिवार से आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। ये व्यक्तिवादी और वंशवादी पार्टियां और जो कैडर आधारित पार्टियां होती हैं, जो किसी विचारधारा पे चलती हैं, जैसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलते हैं, ये हम में बेसिक फर्क होता है। और दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा साहब कि हमारी शक्ति जो है वो संगठन है। और संगठन कैसे शक्ति है कि हमारे आम कार्यकर्ताओं को भी बराबर की इज्जत मिलती है। यहाँ गांधी परिवार में वो आप कहानी भूल नहीं सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जिस प्लेट से अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, बाकी कांग्रेस के नेता भी उसी प्लेट से उठाकर बिस्किट ले रहे थे। देखिए, दिग्विजय जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी की तस्वीर के जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि किसी दल को पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी तक ही सिमटकर नहीं रह जाना चाहिए। This is an internal matter of the Congress party, and if Digvijay Singh ji wants to come out in the open with his outbursts, one respects it. And let's understand that this is not just about Digvijay Singh, this is about the actual situation of a sinking ship of one of the oldest parties in the country. So I think he's only echoing the sentiment of all the Congress cadre, and it's amply clear that in the days to come, they will not even be in the position of a leader of opposition. हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद जब मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने खुद को आरएसएस की विचारधारा का विरोधी बताया। हालांकि उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की सराहना की है। साथ ही उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता से कांग्रेस को सीख लेने की हिदायत भी दी है।